हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं गणित के महत्वपूर्ण चिन्ह। देखिए, जब आप मैथ पढ़ते होंगे तो उसमें बहुत सारे जो है चिन्ह आते हैं। तो उस चिन्ह का इस्तेमाल हमें कब करना है और किस चिन्ह का क्या नाम है, उसे हम क्या कहेंगे, उसी को हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। देखिए, जो गणित के जो चिन्ह होते हैं ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ गणित में ही यूज होता है, हमारे दैनिक जीवन में भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। तो चलिए एक एक करके जानते हैं सभी चिन्ह के बारे में। तो सबसे पहले देखिए, अगर इस प्रकार से आपको कहीं पर चिन्ह देख रहा है तो इसका मतलब है कि जोड़ है। ये किसका चिन्ह है? जोड़ का, यानी कि आपको जोड़ना है। जैसे कि मान लीजिए कि दो संख्या दिया हुआ है, जैसे कि लिखा हुआ है 2, यहाँ पे लिखा हुआ है 3, इसके बीच में ये चिन्ह दिया हुआ है। तो किसका दिया हुआ है? जोड़ का चिन्ह दिया हुआ है, यानी कि इसे क्या करना है? जोड़ना है। तो जोड़ने पे कितना आएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है। वहीं इसे इंग्लिश में हम लोग ऐड भी बोलते हैं। ठीक। दूसरा देखेंगे, अगला, अगर इस प्रकार से अगर कहीं पे चिन्ह है तो इसका मतलब ये किसका चिन्ह है? घटाव का। ठीक है, सब्ट्रैक्ट का। ये है घटाव का। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक संख्या लिखा हुआ है 3, यहाँ पे लिखा हुआ है 2, इसके बीच में ये चिन्ह दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि घटाना है। तो कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है। नेक्स्ट चलिए अगला देखते हैं। अगला जो चिन्ह है वो इस प्रकार से है। अगर इस प्रकार से आपको कहीं पर भी चिन्ह दिखता है तो इसका मतलब ये है गुना का, यानी कि मल्टीप्लाई का ये चिन्ह है। ठीक है, गुना का है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3 और यहाँ पे एक संख्या लिखा हुआ है 2 और बीच में इस प्रकार से साइन लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? इसे गुना करना है। तो कितना आएगा? 6 आएगा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं, जो 4 नंबर में है उसमें एक इस तरह से सीधा लाइन खींचा रहेगा, ऊपर में एक बिंदु रहेगा, नीचे भी एक बिंदु रहेगा। तो ये जो है आपका भाग का साइन है, ये भाग का चिन्ह है, मतलब भागा देना रहता है इसमें, जहाँ पर भी ऐसा साइन आपको दिखेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक संख्या 8 और यहाँ पे लिखा हुआ है 2 और यहाँ पे ये भाग का चिन्ह दिख रहा है। ऐसे अगर चिन्ह दिख रहा है तो इसका मतलब क्या है? भाग लगाना है 2 को 8 से, तो कितना आएगा? 4। क्लियर। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट, अगर इस प्रकार से कहीं पे एक टेढ़ी लाइन खींची हुई है, एक बिंदु इधर दी हुई है, एक बिंदु इधर दी हुई है, तो ये जो चिन्ह है आपका प्रतिशत का है। प्रतिशत, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? परसेंटेज कहते हैं। तो ये परसेंटेज का आपका चिन्ह है। जैसे ऐसे लिखा रहेगा आपका 50%, ठीक है, 60%। ठीक। आगे देखते हैं। अगला जो चिन्ह है वो है आपका, मान लीजिए कि यहाँ पर आपको 2 बिंदु ऊपर में दिया हुआ है, एक बिंदु बीच में दिया हुआ है, यहाँ पे नीचे में, ये दोनों के बीच में है। लेकिन तो अगर इस प्रकार से अगर कहीं पर आपको चिन्ह दिखता है तो ये आपका चुकी का चिन्ह है। ठीक है, चुकी। नेक्स्ट, अगर एक बिंदु जैसे इसका उलट देते हैं, अगर ये जो चुकी है इसको हम लोग उलट दें, एक बिंदु ऊपर कर दें और 2 बिंदु नीचे कर दें, तो ये जो आपका चिन्ह है वो है आपका सो का, यानी कि इसलिए का। इसलिए जब हम लोग गणित में सवाल हल करते हैं तो ये चिन्ह वहाँ पे देना रहता है। आगे देखेंगे अगला चिन्ह। अगर मान लीजिए गणित में आपको कहीं इस प्रकार से कोई चिन्ह दिख रहा है, इस प्रकार से कोई सिंबल दिख रहा है, तो ये जो है आपका वो त्रिभुज का है, यानी कि ट्रायंगल का ये साइन है। ये आपका त्रिभुज का ये है। ठीक है, ये जो सिंबल है वो किसका है? त्रिभुज का। अगला देखते हैं। अगला इस प्रकार से एक यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ी रेखा खींची हुई है और फिर इधर एक सीधी रेखा खींची हुई है, तो ये जो आपको अगर ऐसा कहीं पे आपको दिखता है तो ये आपका कोण का है। ठीक है, कोण का। जैसे आप इसमें त्रिभुज में देख लीजिए, त्रिभुज में देखिए आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा। जैसे अगर कहीं लिखा हुआ है आपको लिखना है त्रिभुज ABC, तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा आप इसका सिंबल दे दीजिए त्रिभुज और ABC ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरह देखिए ये किसका सिंबल है? कोण का। कोण यानी कि एंगल, एंगल का। जैसे मान लीजिए कि कोई भी एंगल है, आपको दिखाना है एंगल, ऐसे ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है? ये एंगल B को दिखा रहा है। इसी तरह से जैसे ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये एंगल A को दिखा रहा है। इस तरह से करके ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये एंगल C को दिखा रहा है। ठीक। नेक्स्ट देखेंगे 10 नंबर। 10 नंबर में देखिए इस प्रकार से अगर आपको कहीं पे दिखता है तो ये आपका जो है ब्रैकेट, यानी कि कोष्टांक का चिन्ह है, कोष्टक का। ठीक है, तो ब्रैकेट आप पढ़े होंगे, जब गणित आप पढ़ते होंगे तो आप पढ़े होंगे 3 तरह का ब्रैकेट। ठीक है, एक आपको इस तरह से ब्रैकेट देखने को मिलता होगा, एक इस प्रकार से, एक इस प्रकार से। ठीक है, तो इससे हम लोग जो ये जो ब्रैकेट है इसे हम लोग बोलते हैं छोटी कोष्टक। ठीक है, या छोटा कोष्टक या छोटी, स्मॉल ब्रैकेट इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, छोटी कोष्टक, कोष्टक। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे देखिए इस प्रकार से अगर कहीं पर आपको चिन्ह दिखता है गणित में तो ये जो है आपका मंझली कोष्टक का है, मंझली कोष्टक। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं कर्ली ब्रैकेट। नेक्स्ट देखेंगे
अगर इस प्रकार से आपको कहीं पे दिख रहा है तो ये भी ब्रैकेट है, इसको हम लोग कहते हैं बड़ी कोष्टक यानी बिग ब्रैकेट। और ये चूँकि स्क्वायर जैसा दिखता है, वर्ग जैसा, तो इसको हम लोग जो है स्क्वायर ब्रैकेट भी कहते हैं। ये हो गया बड़ी कोष्टक। तो गणित में आप पढ़े होंगे 3 तरह का ब्रैकेट। इसमें सबसे पहले किसका काम होता है? छोटी कोष्टक का, फिर मंझली कोष्टक का और फिर बड़ी कोष्टक का। आगे देखेंगे अगला जो है इस प्रकार से अगर आपको कहीं पे चिन्ह दिखेगा, ठीक है, तो ये है से बड़ा। मतलब इसका मतलब इसे 2 संख्या है, मान लीजिए एक संख्या है 3, एक संख्या है 5, ठीक है। ये चलिए ले लेते हैं 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे साइन देंगे। इसका मतलब ये है कि 3 जो है वो 2 से क्या है? बड़ी है। अगला है ये है से छोटा, इसको से बड़ी कर दीजिए या से छोटी कर दीजिए। अगर मान लीजिए इस प्रकार से चिन्ह दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 5 और यहाँ पे लिखा हुआ है 1, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या यहाँ पे कर दीजिए आप जा कर के, चलिए 6 कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है 6। तो यहाँ पे अब हम लोग इसको ऐसे साइन कैसे देंगे? ऐसे, ठीक है, इधर करके देना है। देखिए से छोटी, तो ये छोटी है तो ऐसे देना है इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ का क्या मतलब है? इस तरह से साइन दिया हुआ है तो 5 है ना, 6 से क्या है? छोटी है, ठीक है। चलिए आगे का जो चिन्ह है वो हम लोग नेक्स्ट पेज में देखेंगे। अगला जो 15 नंबर है, अगर आपको इस प्रकार से कहीं पर चिन्ह दिखता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये जो है आपका वो किसका है? वो वर्गमूल का। ये किसका चिन्ह है? वर्गमूल। वर्गमूल जैसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट। जैसे ऐसे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, 100 लिखा हुआ है, इसके ऊपर में ये चिन्ह दिया हुआ है, तो इसका मतलब हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे? ये 100 का क्या है? वर्गमूल। और 100 का वर्गमूल कितना होता है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक है। जैसे इस तरह से चिन्ह दिया हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है 400, ठीक है, तो ये इसको क्या पढ़ेंगे? 400 का वर्गमूल। तो 400 का वर्गमूल कितना होगा और 100 का वर्गमूल कितना होगा? इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आगे देखेंगे, अगला देखिए, सेम वर्गमूल वाला ही चिन्ह ऐसे दिया हुआ है, लेकिन फ़र्क यहाँ पर है, यहाँ पे 3 लिख दिया है, तो ध्यान रखना है ये घनमूल का है। ये किसका चिन्ह है? ये घनमूल का। जैसे मान लीजिए ऐसे, मान लीजिए इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है, 27 और यहाँ पे लिख दिया 3, तो इसका मतलब होगा ये 27 का घनमूल यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो 27 का घनमूल कितना होगा? इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलिए आगे देखेंगे, ये किसका चिन्ह है? इक्वल का। इक्वल मतलब बराबर, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 10, ठीक है, और इधर भी लिखा हुआ है 10, तो यहाँ पे हम इक्वल का साइन दे सकते हैं। इक्वल मतलब ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। अगला जो है ये चिन्ह है बराबर नहीं का। बराबर नहीं, इसमें क्या होगा? आपको बराबर का साइन देना है और इसको काट देना है, तो ये किसका हो गया? बराबर नहीं का। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 7 और इधर लिखा हुआ है 9, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो हम इसको ऐसे लिख करके ऐसे काट दे सकते हैं। ये बराबर नहीं है का चिन्ह है। अगला देखेंगे, अगला जो है मैथ में आपको इस प्रकार से जो है चिन्ह देखने को मिलेगा, तो ये किसका है? अनंत का। अनंत मतलब इन्फिनाइट का। इन्फिनाइट मतलब ऐसी संख्या जिसको हम लोग लिख नहीं सकते हैं, बहुत बड़ी है वो संख्या, तो उसको हम लोग अनंत से दिखाते हैं, ठीक है। अगला नेक्स्ट देखेंगे, ये किसका चिन्ह है? तो ये आपका पाई का है। पाई, ठीक है, पाई, इसको हम लोग पाई बोलते हैं, ठीक है। और इसका जो वैल्यू होता है, ये तो चिन्ह है ना, जिनलिए आप जब वृत्त चैप्टर पढ़ते होंगे तो वहाँ पर आपको ये चिन्ह देखने को मिलता होगा। जैसे जब वहाँ पे आप पढ़ते होंगे फॉर्मूला इस तरह से करके कि वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर का स्क्वायर। तो ये जो चिन्ह है वो किसका है? पाई का। इसी तरह से जब वृत्त की परिधि निकालते होंगे तो आप एक फॉर्मूला पुट करते होंगे 2 पाई आर, तो ये जो चिन्ह देख रहे हो किसका है? पाई का है। अब देखिए इसका एक वैल्यू भी होता है, तो इसका वैल्यू कितना होता है? 22/7। तो याद रखना है पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7 होता है, इसका मान होता है। नहीं, जहाँ पर आप पाई लिखेंगे ना तो यहाँ पे 22/7 आप लिख सकते हैं। अगला देखेंगे, अगर एक यहाँ पे सीधी लाइन खींचें और इसके ऊपर में एक लाइन खींचें बिल्कुल 90 डिग्री पर, ठीक है, तो ये जो है आपका लंबवत का चिन्ह है, परपेंडिकुलर का, ठीक है ना, यानी कि लंब का। ये किसका है? लंब का। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि एक रेखा है, एक लाइन है, ठीक है, AB, और दूसरी रेखा है आपका CD, और इसके बीच में ऐसे साइन दिया हुआ है। इसका मतलब है कि ये दोनों जो रेखा है ना वो एक दूसरे पे क्या है? लंब है, यानी कि 90 डिग्री पर है।
अगला देखेंगे, अगला जो ये क्यू नहीं है, ऐसे गोल करके यहाँ पर इसको क्या किया गया है, इसमें काटा गया है, ठीक है। तो ये जो है ध्यान रखना है, इसको हम लोग बोलते हैं थीटा। थीटा थीटा ये जनरली जो है ना कोण दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप क्लास 10th में पढ़ेंगे त्रिकोणमिति, तो वहाँ पर जो है देखेंगे इस प्रकार से एंगल को हम लोग दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो क्या हो गया, थीटा। अगला देखेंगे ये किसका चिन्ह है, समानांतर का। समानांतर यानी कि पैरेलल, पैरेलल का। जैसे दो लाइन है, एक लाइन है ए बी और दूसरा लाइन है सी डी, ये दोनों आपस में समानांतर है। तो इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, ऐसे दिखा सकते हैं, इस तरह से साइन दे, सॉरी ये तो बराबर हो गया, इसका अपोजिट मतलब ऐसे उल्टा करके दिखाएंगे, इसको काट दीजिए, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके दिखाना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका समानांतर का। अगला देखेंगे, अगला जो चिन्ह है ये जो है ये समरूप का है, समरूप, ठीक है। गणित में आप चैप्टर भी पढ़ते होंगे समरूपता, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज है ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है एक्स वाई जेड, और ये दोनों आपस में समरूप है, तो हम लोग यहाँ पे ऐसे साइन देते हैं। अगला ये जो देखेंगे ये किसका है, अनुपात का चिन्ह है। अनुपात यानी कि रेशियो का, दो बिंदु एक दूसरे के नीचे रहेगा, तो ये जो है किसका चिन्ह है, रेशियो का, रेशियो, अनुपात का। जैसे गणित में ऐसे दिखे होंगे, लिखा रहेगा 2:3। अगला ये किसका है, समानुपात का, समानुपात यानी कि प्रपोर्शन का। ये जनरली 4 नंबर जब अनुपात में रहते हैं तो उसको दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक नंबर ए है, एक नंबर बी है, ठीक है, एक नंबर सी है और एक नंबर क्या है, डी है। तो ऐसे देखे होंगे, यहाँ पे ऐसे करके दिया रहता है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो ये समानुपात का चिन्ह है। अगला जो है ये आपका, अगला देखेंगे ये किसका चिन्ह है, यहाँ पे एक पैरेलल लाइन है, समानांतर लाइन है और उसके ऊपर में देखिए यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका है आपका सर्वांगसम का, सर्वांगसम का ये चिन्ह है। जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज है ए बी सी और दोनों त्रिभुज आपका सर्वांगसम, यहाँ पे माँ छूट गया, और एक त्रिभुज है एक्स वाई जेड, ये दोनों सर्वांगसम है। तो यहाँ पे ऐसे करके हम लोग ऐसे दे सकते हैं। और ये जो है प्रति का है, यानी कि पर, जैसे हम लोग मान लीजिए कि लिखते हैं ना 10 मीटर पर सेकेंड, ऐसे करके, तो उसी का ये चिन्ह है, ठीक है। तो ये अभी हम लोगों ने जाना मैथ में जितने भी इम्पॉर्टेंट आपके चिन्ह होते हैं उसके बारे में, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर से कीजिएगा, ठीक है।